Good morning and welcome back everybody to Basic Math by Firdaus. How are you all? I hope that everybody is doing good. So today we are going to study about the direct and indirect variation. आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं. कौन सा टॉपिक? दैट इज direct and indirect variation. What is direct variation and what is indirect variation, in which we are going to study about the ratios. What are ratios? What are the methods that we compare the ratios and how to find out the given quantities. मेथड्स क्या होते हैं रेशियो को कंपेयर करने के लिए और हम कैसे उसकी वैल्यूज गिवन क्वांटिटीज की निकाल सकते हैं. सो कमिंग बैक टुवर्ड्स द टॉपिक. रेशियो. सो रेशियो मीन्स, रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो मीन्स द कंपैरिजन ऑफ 2 or 3 क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड. ठीक है, कंपेयर किया अगर हमने ए और बी को, ए रेशियो बी, वी राइट इट डाउन एज ए रेशियो बी, वेयर बी इज नॉट इक्वल्स टू 0. हम इसे लिखते हैं ए रेशियो बी वेयर बी इज नॉट इक्वल्स टू 0. अगर हमें 2 या 3 क्वांटिटीज को कंपेयर करना है जो सेम काइंड की है तो हम रेशियो यूज कर सकते हैं. नाउ सेकेंड थिंग इज दैट हाउ वी कंपेयर द रेशियोज. हम रेशियो को कैसे कंपेयर करते हैं? तो फर्स्ट मेथड, फॉर एग्जांपल इफ आई राइट अ बास्केट कंटेन्स 40 red apples, red apples and 20 green apples. ग्रीन एप्पल्स. ठीक है, कोई बास्केट है वो कंटेन कर रही है कितने? कोई बास्केट है वो कंटेन कर रही है 40 कंटेन कर रही है रेड एप्पल्स और 20 ग्रीन एप्पल्स. ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो फर्स्ट मेथड होता है कंपेयरिंग का बाय सब्ट्रैक्शन. बाय सब्ट्रैक्शन हम इसे कंपेयर कर सकते हैं. सब्ट्रैक्शन से कैसे हम इसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हम क्या करेंगे? पहले से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. वी नो दैट 40 minus 20 is equals to 20. 40 minus 20 कितना होता है? 20 के इक्विवेलेंट होता है. ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं सो द बास्केट कंटेन 20 more red apples than green apples. हम इसे लिख सकते हैं बास्केट कंटेन्स 20 more red apples than green apples. सेकेंड मेथड क्या होता है? सेकेंड मेथड है बाय डिवीजन. डिवीजन के मेथड से भी हम कंपेयर कर सकते हैं बाय डिवीजन. अच्छा, अब इसे डिवीजन के मेथड से हम कैसे कंपेयर करते हैं? फॉर एग्जाम्पल 40 रेशियो 20 है. 40 रेशियो 20, हम इसे क्या लिख सकते हैं? 40 डिवाइडेड बाई 2 रेशियो 40 डिवाइडेड बाई 2 रेशियो 20 डिवाइडेड बाई 2. इसे हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, इस मेथड से स्टेप्स को शो करके तभी हम लिख सकते हैं. नाउ 40 डिवाइडेड बाई 2 20 रेशियो 10. Now again we can divide it by 2. So 20 divided by 2 ratio 10 divided by 2. Now 20 divided by 2 10 ratio 5. अब हम इसे डिवाइड कर सकते हैं with 5. So 10 divided by 5 again रेशियो 10 डिवाइडेड बाई 5 सभी के बच्चे रेशियो 5 डिवाइडेड बाई 5. हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2 रेशियो
1। हमारा आंसर आ गया 2:1। ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैंने किया हुआ है। रेशियो क्या होता है, और फर्स्ट टर्म जो होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव रिटन ए रेशियो बी, तो फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं एंटीसीडेंट। फर्स्ट टर्म, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव रिटन इन टाइप ए रेशियो बी, देन फर्स्ट टर्म इज नोन एज एंटीसीडेंट, एंड देन द सेकेंड टर्म को हम क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट। बी को हम यहां लिख सकते हैं कॉन्सिक्वेंट। फर्स्ट टर्म इज नोन एज द एंटीसीडेंट एंड द सेकेंड टर्म इज नोन एज द कॉन्सिक्वेंट. So ratio, if we have to compare 2 or 3 quantities of the same kind, then we use ratios in which we write it down as A ratio B, where A is known as the first term is known as the antecedent and the second term is known as the consequent. And two methods to compare it by, first method is by subtraction and the second one is by division. Division method पहला method है subtraction का, second method है by division method. Subtraction में हमने क्या किया, for example था a basket contain 40 red apples and 20 green apples. So first of all what we have done, we have subtract 40 minus 20, that is 20. So we can write it down as the basket contain 20 more red apples than green apples. Now the second method, division, in what we have divided by the a common number until we get it in simplest form. जब तक कि हमें simplest form में, ऐसे form में नहीं मिल जाता, जब तक वो एक common number से divisible हो, तब तक हम उसे divide करते रहेंगे. So these are the two methods by which we compare the ratios. So the question is given, if x, y are directly proportional, find the value of x1, y1, x2 and y2. अगर x, y directly proportional है तो हमें value find out करनी किस variable की, x1, y1 और x2 की और y2 की. ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, solution. Since in the question it is given itself x, y are directly proportional, x, y are directly proportional, x, y क्या है, directly प्रोपोर्शनल है. तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 4/18 इज इक्वल टू 6/y1 इज इक्वल्स टू x1/36 इज इक्वल्स टू 14/y2 is equals to x2/81. क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, in the question in itself it is given that x, y are directly proportional, so we can write it down this in this format. ये टेबल हमें given है x4 और 18/6 is equals to 6/y1, x1 is equals to x1/36 is equals to 14/y2 is equals to x2/81. अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक एक वैल्यू को लेके और एक एक वेरिएबल की फाइंड आउट कर लेंगे. वैल्यू कैसे लेंगे, पहले हम ये लेंगे, इसमें एक वेरिएबल है y1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. 4/18 इज इक्वल्स टू 6/y1. यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 4 को y1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को हम क्या करेंगे 18 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4y1 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 18. y1 दिया है 4 के साथ मल्टीप्लीकेशन में, जब ये RHS में जाएगा, किस में जाएगा, डिवीजन में जाएगा. सो y1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी. सो द वैल्यू ऑफ y1 विल बी, y1 की वैल्यू आएगी 6 into 18 divided by 4. So 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 9s are 18. So 9 3s are 27. So value of y1 will be 27. y1 की वैल्यू क्या आई,
27 आई। ठीक है, नाउ 6 अपॉन, अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y1 की हमारी वैल्यू आ गई, हमारी y1 की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है किसकी वैल्यू, अब हमें निकालना है x1 और y2 और x2 की वैल्यू। सो अब हम दो यहां से लेंगे, x1 अपॉन 36 इज इक्वल्स टू, अब किसी के एक के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, यहां जैसे हमने लिया 4 अपॉन 18 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन y1। ठीक है, अब हम y1 की हमें वैल्यू आ गई, अब हमें y1 की जगह रख देंगे 27, तो हम यहां ले लेंगे 6 अपॉन y1 था, y1 की वैल्यू कितनी निकाली 27 इज इक्वल टू x1 अपॉन 36, x1 अपॉन 36। सो अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6 इंटू 36, 6 इंटू 36 इज इक्वल्स टू x1 इंटू 27। सो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 27। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सो वैल्यू ऑफ x1 इज 4 2 जा 8, x1 की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। नाउ अगेन, अब x1 की वैल्यू आ गई, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y2 की निकालनी। नाउ अगेन x1 की जगह हम रखेंगे व्हाट 8, उसके बाद अपॉन 36 इज इक्वल्स टू 14 अपॉन y2। सो 8 अपॉन 36 इज इक्वल टू 14 अपॉन y2। सो y2 की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू y2 इज इक्वल्स टू 14 इंटू 36। सो y2 की वैल्यू आ जाएगी 8 दिया है मल्टीप्लीकेशन में, आरएचएस में जाएगा, क्या हो जाएगा, इट विल कम इन डिविजन। सो 14 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, तो हम किसे किसे कट करेंगे, 2 4 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। सो y2 विल बी 63, 9 7 जा 63, y2 की वैल्यू क्या आ गई 63 आ गई हमारी y2 की वैल्यू। नाउ अब हमें निकालनी किसकी, x2 की वैल्यू। x2 के लिए हम क्या करेंगे, फिर y2 की वैल्यू रखेंगे 63 और x2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे सिमिलरली। सो 14 अपॉन y2 क्या है 63 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन 81। नाउ 14 इंटू 81 इज इक्वल्स टू x2 इंटू 63 इज इक्वल्स टू x2 इंटू 63 हो जाएगा। तो हम इसे क्या करेंगे, x2 की वैल्यू आ जाएगी 14 इंटू 81 डिवाइडेड बाई 63। सो 9 9 जा 81, 9 7 जा 63, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। सो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो x2 विल बी 9 2 जा 18, x2 की वैल्यू आ जाएगी 18। अब अगर हमें अपना आंसर चेक करना हो कि सही आया है कि नहीं आया है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अगर हम a की भी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो दोनों रेशियोज बराबर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिया 4 अपॉन 18 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन y1, 6 की अपॉन y1 की वैल्यू क्या है 27 है। अगर हम इसे रफ वर्क में अगर हमें इसे चेक करना हो तो हम क्या करें, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो दोनों का रेशियो सेम आना चाहिए। सो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 2 अपॉन 9, 2 अपॉन 9 दोनों के रेशियोज क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। So thank you everybody for watching my videos, for subscribing to my channel, and I hope that you all have understood today's class. And if not, अगर किसी भी टॉपिक पे आपको डाउट आ रही है
या क्वेरी आ रही है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या मेरी इंस्टाग्राम आईडी दैट इज बेसिक मैथ बाय फिरदौस पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो. सो टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज बेसिक मैथ बाय फिरदौस. Follow me on my Instagram, Facebook and Telegram channel, and the link of the channel is given in your description box. For any query, comment me on my Instagram or on my YouTube channel. So thank you everybody and have a nice day.